हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज गर्वित मेहरा और एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका आयरन क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको आईआईटी, जेई, नीट, सीयूईटी, जेट और फाउंडेशन जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है, वो भी एक हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के थ्रू। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि क्या चल रहा था बेटा, लाइफ प्रोसेस। तो देखो यार, इसके पिछले वाले चैप्टर में, इसके पिछले वाले लेक्चर में मैं आपको कहां तक बता चुका था। इसके पिछले वाले लेक्चर तक देखो अपन ने बेटा बातें की थी, कहां तक बात की थी। इसके पिछले वाले चैप्टर में अपन ने बात की थी कि व्हाट आर द स्टेप्स अकर इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स होती है, तो देयर आर 5 स्टेप्स। वो क्या है बेटा, इंजेशन। क्या होता है बेटा, इंजेशन। इसके अंदर फूड का इनटेक किया जाता है। फिर क्या होता है बेटा, डाइजेशन। क्या होता है बेटा, डाइजेशन, जिसके अंदर फूड को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक किया जाएगा। फिर तीसरी स्टेप होती है बेटा, अब्जॉर्प्शन। क्या होती है बेटा, अब्जॉर्प्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर बेटा, ब्लड स्ट्रीम में। कहां पे चल जाता है बेटा, ब्लड स्ट्रीम में। फिर फोर्थ स्टेप कौन सी बेटा, एसिमिलेशन। इस प्रोसेस के अंदर बेटा क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, यूटिलाइजेशन। किसके थ्रू, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू। यानी एसिमिलेशन के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं डाइजेस्टेड फूड को टू परफॉर्म देयर फंक्शन। चलो ठीक है यार। और फिर लास्ट में आता है हमारा इजेशन। इजेशन का मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है बेटा, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी को रिमूव करना होता है। उसको अपन क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव करते हैं, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अब अपन को इन सबको ही डिटेल में स्टडी करना है, इनकी डेफिनेशन देखनी है और आओ इन सब के ऊपर बातें भी करनी है। चलो ठीक है यार, आ जाओ बातें करते हैं। आ जाओ भैया, इनके ऊपर बातें करते हैं अपन। आ जाओ भैया, बातें करते हैं। देखो बातें सीधे कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन किसकी स्टडी करते हैं, देखो सबसे पहले बात करेंगे बेटा इंजेशन। किसकी बात करेंगे, इंजेशन क्या होता है। तो देखो यार, इंजेक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनना। इंजेक्शन क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, है ना, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोलेंगे बेटा, इनटेक। क्या लिखेंगे, इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल। इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द बॉडी, बाय एन ऑर्गेनिज्म, है ना। यानी कि भाई देखो, इंजेक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा सिंपल मैनर में अपन बात कर रहे हैं बेटा। क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द बॉडी बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फूड पार्टिकल का इंटेक करता है, अंदर लेता है फूड को बॉडी के, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। जैसे कि आपने या मैंने क्या किया, खाना खाया, बाइट ली, डिचिक डब, अंदर गया कि नहीं गया फूड, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते बेटा, इंजेक्शन। चलो ठीक है यार, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई। अब दूसरी स्टेप की मैं बात करता हूं। दूसरी स्टेप क्या थी बेटा, डाइजेशन। क्या बेटा, डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। डाइजेशन क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, आपने जो फूड को इनटेक किया है, अंदर लिया है, वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यार क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये जो फूड को लिया है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में आया है, इसको अपने को किसमें ब्रेक करना पड़ेगा, स्मॉल सोल्यूबल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा। यानी कि भैया ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो बेटा डाइजेशन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। क्या होगा, आप ऐसे लिख सकते हो ब्रेक डाउन। क्या लिख सकते हो बेटा जी, आप यहां तो लिख दो बेटा ब्रेक डाउन। क्या लिख सकते हो, है ना। देखो क्या लिख सकते हो बेटा, ब्रेक डाउन लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हो बेटा, कन्वर्जन। क्या बोल रहे हो, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड
कन्वर्जन ऑफ बेटा कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉल सिंपल फूड पार्टिकल्स। देखो बेटा, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड यानी जो आपने कॉम्प्लेक्स फूड को खाया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे। किसके अंदर ब्रेक करेंगे? स्मॉल सिंपल फूड पार्टिकल के अंदर, यानी छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर ब्रेक कर देंगे। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी? इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं डाइजेशन। चलो ठीक है यार, इतनी बातें भी मुझे बहुत आसानी से समझ में आ रही है, कोई हाई फाई साइंस नहीं है यार यहाँ पे। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो हमने ये भी देख लिया, फिर थर्ड प्रोसेस क्या थी आप मुझे बताओ जल्दी से। थर्ड प्रोसेस क्या थी जल्दी बताओ बेटा, थर्ड प्रोसेस क्या थी? आओ, थर्ड प्रोसेस का नाम क्या था बेटा? देखो, डाइजेशन हो, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया। थर्ड प्रोसेस क्या है बेटा? अब्जॉर्प्शन। क्या बेटा जी? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा। अब्जॉर्प्शन क्या होगा? अब जो आपने फूड को ब्रेक डाउन कर लिया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था कि नहीं था बेटा? फूड था ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट था, उसको आपने क्या किया? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल के अंदर ब्रेक कर लिया। कर लिया भैया। अब तो डाइजेस्टेड फूड है। डाइजेस्टेड फूड क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनना। अब डाइजेस्टेड फूड जो पहले आप ये समझो कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है। फूड का कंप्लीट डाइजेशन, मेनली डाइजेशन कहां होता है बेटा? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब क्या होगा? जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है, क्या बेटा? एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। सही बात है कि नहीं? तो जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, हाँ, वो एंड प्रोडक्ट हमारी इंटेस्टाइन की वॉल से होता हुआ कहां पे चल जाएगा? ब्लड स्ट्रीम्स में। कहां चल जाएगा? ब्लड में। यानी बेटा जो डाइजेस्टेड फूड है ना, उसको अपटेक कर लिया जाता है, उसको ले लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? ब्लड के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? ब्लड के द्वारा। तो हम इसको बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि देखो, अगर हमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो कितने सिंपल तरीके से लिख सकते हैं बेटा? देखो, अपटेक क्या लिखेंगे बेटा? अपटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अपटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय ब्लड। बाय ब्लड यानी भैया ब्लड क्या करता है? जो डाइजेस्टेड फूड है उसका अपटेक कर लेता है, उसको ले लेता है। और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा जी? इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा? अब्जॉर्प्शन। चलो ठीक है यार, इतनी बातें भी मेरे को समझ में आ गई। अरे डन के नहीं? डन डन। आओ बेटा, इतनी बातें भी मेरे को समझ में आ गई यार। आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बताओ, पहले तो बताओ, आप ये बताओ आई कि नहीं आई? अरे आ गई कि नहीं आ गई? यानी अपटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय ब्लड इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। बहुत ज्यादा सिंपल डेफिनेशन बता रहे हैं आपको बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। इतना हो गया। फिर अपन ने क्या देखा? फोर्थ स्टेप कौन सी थी? एसिमिलेशन। क्या थी बेटा? एसिमिलेशन क्या होता है? ध्यान से सुनो यार। डाइजेशन अभी अपन ने देखा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसको डाइजेशन बोलते हैं। फिर डाइजेस्टेड फूड को किसने अपटेक कर लिया? किसने ले लिया बेटा? ब्लड ने। किसने ले लिया? ब्लड ने। यानी कि अपटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। इसी को अपन ने क्या बोल दिया? अब्जॉर्प्शन बोल दिया। अब एसिमिलेशन क्या होता है? ध्यान से सुनना। ब्लड ने क्या किया? डाइजेस्टेड फूड का अपटेक कर लिया। अपटेक करके पता है वो क्या करेगा? ये जो डाइजेस्टेड फूड है इससे क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिलती है बेटा? एनर्जी। तो इस डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये क्या कर देगा? ट्रांसपोर्ट। क्या कर देगा बेटा जी? ट्रांसपोर्ट कर देगा। और जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, वो इस डाइजेस्टेड फूड का यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज करेंगे टू परफॉर्म देयर फंक्शन। यानी कि एसिमिलेशन का डेफिनेशन क्या होगी? एसिमिलेशन का मतलब होता है जिसके अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन किसका यूज करते हैं? डाइजेस्टेड फूड का यूज करते हैं टू परफॉर्म देयर फंक्शन। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। आओ भैया, डेफिनेशन क्या है इसकी? देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान से सुनना। क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो क्या लिखेंगे? यूटिलाइजेशन। क्या लिखेंगे बेटा इसकी डेफिनेशन? यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड
यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय different body parts to perform their function, to perform their function, to perform their functions. चलो ठीक है यार, इतनी बात भी समझ में आ गई। यानी एसिमिलेशन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। क्या होता है बेटा, देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड का यूज किया जाता है बाय डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू परफॉर्म देयर फंक्शन। यानी अलग अलग बॉडी पार्ट डाइजेस्टेड फूड को यूज करेंगे और अलग अलग फंक्शन करेंगे। अरे डन कि नहीं डन? डन। अब बेटा जी मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ स्टेप की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? फिफ्थ स्टेप। ध्यान से सुनना यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंपल कितना है यार, आप ये देखो कितना ज्यादा सिंपल है। फिफ्थ स्टेप का नाम क्या था बेटा? इजेशन। क्या बेटा? इजेशन। डन कि नहीं डन? डन। इजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो इजेशन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, है ना। आओ, इजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। डन। इजेशन क्या होगा? जो डाइजेशन वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, डाइजेस्टिव फूड का यूज भी कर लिया कि नहीं कर लिया बेटा? कर लिया। अब सब कुछ हो जाने के बाद में जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल बच चुका है, अनवांटेड, अनअब्जॉर्ब, अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल बच चुका है बॉडी के अंदर, रह गया है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्या करना है? रिमूव करना है। क्या करना है बेटा जी? रिमूव। वही गंदगी तो निकालनी पड़ेगी ना बेटा। हाँ, तो देखो, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी, बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना क्या कहलाता है बेटा जी? क्या कहलाता है? इजेशन। क्या कहलाता है बेटा? इजेशन। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या देख सकते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन? देखो, रिमूवल ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड, removal of undigested, removal of undigested waste material from body, यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं? इजेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? इजेशन। अरे डन कि नहीं डन? जल्दी बताओ। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अरे हाँ या ना? डन। चलो ठीक है यार, मैंने देखो एक बार फिर से बताता हूँ। न्यूट्रिशन के अंदर टोटल कितनी स्टेप्स होती बेटा? 5। कितनी होती बेटा जी? 5, है ना। सबसे पहले स्टेप का नाम क्या था? इंजेशन, यानी कि इनटेक ऑफ फूड। देखो अब हम एकदम क्विक रिवीजन करेंगे बेटा न्यूट्रिशन की स्टेप का। ध्यान से सुनना, न्यूट्रिशन की टोटल 5 स्टेप होती है। फर्स्ट, इंजेशन। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को अंदर लेंगे। सेकंड क्या है बेटा? डाइजेशन। इसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। डन। फिर थर्ड स्टेप है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा? अपटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय ब्लड। अपटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय ब्लड। डन कि नहीं डन? फोर्थ, एसिमिलेशन। Assimilation means utilization of food by different body parts to perform their function. And fifth step is that egestion. Egestion means removal of undigested waste material from body is called egestion. I hope आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी बेटा जी। अब हम बात करते हैं यार, अब देखना हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन। क्या देखेंगे बेटा? न्यूट्रिशन देखेंगे। आओ, तो अब हम क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन देखेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन कहां देखेंगे बेटा? ह्यूमन में। आओ बातें करते हैं, ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन देख रहे हैं, आ जाओ। तो भाई न्यूट्रिशन जब हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर, तो हमको मेनली किसकी स्टडी करनी पड़ती है बेटा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। किसकी बात स्टडी करनी पड़ती है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको बेटा इसी के अंदर देखो, अपन सबसे पहले क्या देखेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आओ बेटा बातें करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बातें कर लेते हैं यार, आ जाओ। देखो
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आओ, तो पहले एक बार मैं ढंग का सा डायग्राम बनाता हूं, फिर आप ध्यान से देखना बेटा। आओ, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, ध्यान से सुनो कैसा है, ऐसा देखना। एक मिनट को, थोड़ा बड़ा रह गया, छोटा बनाते हैं, छोटा, ताकि ढंग से एकदम डिटेल में स्टडी कर पाएंगे ना, कोई ज्यादा लंबी हो गई है तो। आओ बेटा जी, बस आ जाओ। आओ भैया, एकदम मस्त, आपको एकदम मजा आ जाएगा, मतलब इतना इतना मस्त तरीके से बनाया जाएगा कि दिल खुश, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो ये देखो बेटा, ये देखो ध्यान से, क्या शानदार चीज बनाई जा रही है आपके लिए। ये तो हो गया। अब बेटा बात करते हैं, इसी के अंदर बनाऊंगा मैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बनाऊंगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ध्यान से देखना बेटा, इसी के अंदर बेटा ये देखो, ये इंटेस्टाइन, ये अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई है। आओ बेटा जी, अब अपन ध्यान से देखते हैं, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे एकदम बहुत डिटेल में। आओ बेटा, ध्यान से सुनना आप बेटा। ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये क्या बेटा जी? माउथ। ये क्या बेटा? माउथ। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे मिलकर बनता है? मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट से बनता है? दो कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट से मिलकर बनता है बेटा जी? टू कंपोनेंट्स। आओ, उन दोनों कंपोनेंट के नाम क्या है? आ जाओ बेटा, उनके नाम भी अपन एकदम पता लगा लेते हैं। आओ, तो उनके नाम क्या क्या है, ध्यान से सुनो। उनके नाम क्या बेटा? एक तो है बेटा एलिमेंट्री कैनाल। क्या है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले अपन स्टडी कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल की और डाइजेस्टिव ग्लैंड की। सबसे पहले अभी देखो, मैंने एलिमेंट्री कैनाल बनाई है। एलिमेंट्री कैनाल के साथ में आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी दिखा देता हूं मैं। डन कि नहीं डन? डन। चलो ठीक है, इतनी बात भी हो गई। अब अपन देखो यहाँ पे आपको ग्लैंड्स भी दिखाते हैं, देखो ध्यान से। ध्यान से सुनो। आओ बेटा जी, अब देखना अपन स्टडी कर लेते हैं। देखो, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होती है? माउथ। कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से। और खत्म कहां पे होती है बेटा? एनस। कहां पे खत्म होती है बेटा? एनस। चलो ठीक है, इतनी बात भी मेरे को समझ में तो आ गई। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। माउथ है बेटा, माउथ की केविटी होती है बेटा, माउथ की जो केविटी होती है ना, इसको क्या बोलते बेटा? बकल केविटी। क्या बोलते बेटा जी? बकल केविटी। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? माउथ केविटी भी बोलते हैं। चलो ठीक है, फिर बकल केविटी ओपन हो रही है बेटा, कहां पे? यहाँ पे। इस पैसेज को अपन क्या बोलते हैं बेटा? फेरिंग्स। क्या बोलते बेटा जी? फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स क्या होता है बेटा? कॉमन चेंबर। क्या होता है बेटा जी? ये कॉमन चेंबर होता है फॉर फूड एंड एयर। तो यार भी इसमें लिख दो बेटा मैं, कॉमन चेंबर फॉर फूड एंड एयर। चलो ठीक है, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई। अब आगे मैं बात करता हूं बेटा। देखो, ये जो फेरिंग्स है ये कहां पे ओपन हो रहा है? देखो, एक लॉन्ग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है ना। इस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर को अपन याद है क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं बेटा? ईसोफेगस। इसी को अपन प्यार से क्या बोलते हैं बेटा जी? इसी को अपन बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं बेटा? फूड पाइप। चलो ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। फिर जो अपना ईसोफेगस है ये कहां पे ओपन होता है बेटा? हमारा ईसोफेगस ओपन होता है जे शेप स्ट्रक्चर में। कहां ओपन होता है बेटा? जे शेप स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा जी? जल्दी बताओ। स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक। चलो ठीक है, ये क्या है? जे शेप स्ट्रक्चर। अब अपन बात करते हैं बेटा, देखो स्टोमक है, स्टोमक कहां पे ओपन होता है बेटा?
स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ ओपन होगा बेटा जी? स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट है बेटा? 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ना बेटा, वो कैसा होता है? देखो पहले अभी देखो, जो स्टोमक के कौन से शेप का होता है? जे शेप। कौन से शेप का? जे शेप। स्टोमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं बेटा जी? ड्यूडेनम। ये कौन से शेप की होती है बेटा? सी शेप। कौन से शेप की होती है बेटा? सी शेप। चलो ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब जो ड्यूडेनम है वो ओपन होगी, ये बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ना। अब ड्यूडेनम ओपन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड वाले पार्ट में। उस सेकंड वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा जी? उसको अपन बोलते हैं बेटा जेजूनम। क्या बोलते हैं बेटा? जेजूनम। चलो ठीक है यार। फिर जेजूनम ओपन होगी बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड वाले पार्ट में, जिसका नाम क्या बेटा जी? इलियम। क्या नाम है बेटा? इलियम। क्या नाम है बेटा? इलियम। डन के नहीं डन? डन। चलो ठीक है। अब जो इलियम है बेटा, फिर अब ये ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ ओपन होती है बेटा जी? लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको भी अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 3 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के पहले वाले पार्ट को तो बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। पहले वाले पार्ट को तो बोलते हैं कीकम। क्या बोलते हैं बेटा? कीकम। कीकम। दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं बेटा जी? कोलोन। देखो मैं दिखाता हूँ कोलोन कहाँ है। ये देखो आपको यहाँ पे दिखेगा अभी कोलोन। आपको कैसे दिखाया जाए बेटा? ये देखो यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा, देखना कोलोन आपको दिखेगा। ये देखो, दिखा कि नहीं दिखा बेटा जी? कोलोन दिख गया ना? कोलोन। चलो ठीक है ना। इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा जी? कोलोन। क्या बोलते हैं बेटा? कोलोन। चलो ठीक है यार। तो इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा जी? कोलोन। कोलोन। तो भाई लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कीकम। सेकंड वाले पार्ट को बोलते हैं कोलोन। और जो थर्ड वाला पार्ट है ये रहा वो, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टम। क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टम। रेक्टम बोलते हैं। जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है टेम्परली। कैसे स्टोर होता है? स्टोर फॉर स्मॉल टाइम, यानी टेम्पररी स्टोर होता है यहाँ पे। एंड फाइनली रिमूव बाय एनस। और किसके थ्रू रिमूव हो जाता है बेटा? एनस के थ्रू। ये तो मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल बताई। क्या बताया बेटा जी? एलिमेंट्री कैनाल। अब अपन बात कर लेते हैं ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ग्लैंड। तो ध्यान से सुनना बेटा, फिर बहुत कचरा हो जाएगा वरना बहुत। देखो लेकिन आपको एकदम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने देंगे, मजा आ जाएगा आपको। ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको अपन क्या बोलते हैं? देखना, ये जो आपको दिख रहा है ना स्टोमक के ऊपर, इस वाले ग्लैंड को अपन बोलते हैं बेटा लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। ये रहा अपना लीवर। और ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको अपन क्या बोलते हैं? गोलू गोलू दिख रहा है ना, गोलू गोलू, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? गोल ब्लेडर। क्या बोलते हैं? गोल ब्लेडर। डन के नहीं डन? डन। चलो ठीक है। एक और बात बताता हूं, ये जो आपको दूसरा ग्लैंड दिख रहा है ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोलते हैं बेटा? पेनक्रियास। क्या बोलते हैं बेटा जी? पेनक्रियास। अरे डन के नहीं डन? डन। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो हमने देखो एलिमेंट्री कैनाल भी देखी, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी देखे। एक ग्लैंड और दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी ग्लैंड है, ध्यान से देखना। दिख रहे हैं क्या बेटा? इन ग्लैंड्स को अपन याद है क्या बोलते हैं? इन ग्लैंड को अपन बोलते हैं बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। डन के नहीं डन? डन। और माउथ में बेटा देखो स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। इन ग्लैंड को अपन याद है क्या बोलते हैं? इन ग्लैंड को अपन बोलते हैं बेटा जी सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? सलाइवरी ग्लैंड्स। चलो ठीक है, मेरे को इतनी बात भी समझ में आ गई। अरे डन के नहीं डन? आई होप आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। बाकी सारी बातें आपको डिटेल में स्टडी कराई जाएगी। कब? नेक्स्ट वाले सेशन में। आज के लिए अपन इतनी ही बातों को रखेंगे बेटा।
सही बात है कि नहीं है? एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं बेटा मैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट से बनता है? 2 पार्ट से। एक का नाम है एलिमेंट्री कैनाल, एक का नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और खत्म कहां पे हो जाती है बेटा? एनस पे। कहां खत्म हो जाती है? एनस पे खत्म हो जाती है। चलो ठीक है। उसके बाद भैया माउथ, सबसे पहले देखो माउथ कहां ओपन होगा बेटा? बकल केविटी में। बकल केविटी को क्या बोलते बेटा जी? बकल केविटी को ही बोलते बेटा माउथ केविटी। क्या बोलते बेटा? माउथ केविटी। क्या बोलते बेटा जी? माउथ केविटी। आओ अब बात करते हैं बेटा, माउथ केविटी बोल दिया है ना। फिर बकल केविटी ओपन होती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है बेटा? कॉमन चेंबर फॉर फूड एंड एयर, यानी ये ऐसा चेंबर है जहां पे फूड पाइप भी ओपन होता है एंड विंड पाइप यानी कि एयर पाइप भी ओपन होता है। चलो ठीक है यार। फिर फेरिक्स ओपन होता है बेटा, कहां पे ओपन होता है? लॉन्ग ट्यूब में, जिसका नाम क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस को अपन क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते बेटा? फूड पाइप। फिर ईसोफेगस ओपन होता है बेटा कहां पे? जे शेप स्ट्रक्चर में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टोमक। क्या बोलते बेटा जी? स्टोमक। चलो ठीक है यार। अब स्टोमक है, अब स्टोमक कहां ओपन होगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, जो क्या है? सी शेप का होता है। फिर ड्यूडेनम ओपन होता है बेटा इंटेस्टाइन के सेकंड वाले पार्ट में, जिसका नाम क्या है? जेजुनम। फिर जेजुनम ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड वाले पार्ट में, जिसका नाम क्या है? इलियम। चलो ठीक है यार। इलियम के बारे में मैं आपको बताता हूं बेटा। इलियम क्या है बेटा? हाईली कोइल्ड डक्ट। क्या बेटा? हाईली कोइल्ड डक्ट। हाईली कोइल्ड डक्ट यानी सबसे ज्यादा कोइल्ड अगर कोई डक्ट है तो वो कौन सी बेटा? इलियम। चलो ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बेटा जी? मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो ठीक है, इतनी बातें भी हो गई। फिर मैंने बात की जो इलियम है, फिर ये कहां पे ओपन होगी? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां ओपन होती बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते बेटा? कीकम। क्या बोलते बेटा? कीकम। सेकेंड पार्ट को क्या बोलते बेटा? कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। ये रेड रेड दिख रहा है ना बेटा, ये रहा कोलोन। थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टम। ये देखो रेक्टम। यहाँ पे बेटा क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता है टेम्पररीली। कैसे होता है? टेम्पररी, यानी थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है। एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस। चलो ठीक है यार। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको अपन याद है क्या बोलते हैं? इसको पता है क्या बोलते हैं बेटा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा। आओ बताता हूं। इसको अपन बोलते बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते बेटा अपेंडिक्स। क्या बोलते बेटा? इसको अपन क्या बोलते बेटा जी? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको अपन? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या बोलते हैं इसको? अपेंडिक्स। बेटा ये अपेंडिक्स क्या है? ये क्या एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन। कैसा है? वेस्टिजियल ऑर्गन। ये एक तरह का कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? वेस्टिजियल ऑर्गन है बेटा। कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल, यानी जिसका कोई यूज नहीं है। सही बात है क्या? ऐसे ऑर्गन दे डू नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंट रोल, उनको क्या बोलते बेटा? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये क्या है अपना? अपेंडिक्स। डन के नहीं डन? आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेशन अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसी चीज को कंटिन्यू पढ़ेंगे और भी ज्यादा डिटेल में, ताकि आपको मजा आए। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी बेटा। एक बात और बताना चाहता हूं, हमारी आयरन क्लासेस की कितनी ब्रांच है बेटा कोटा में? 3। एक का नाम है श्रीनाथपुरम, महावीर नगर, आरके पुरम। आप अगर हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं देन आप यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। डन कि नहीं डन? डन। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गर्वित मेहरा का शो बायोलॉजी 8 आयरन क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।